Hello students, good afternoon. I am Dhananjay sir and today we we talk about other chapter from section history. In previous video we have already discussed about the Indian Constitution, means the Constitution of India. So that chapter has been belonging from civics, but today I take chapter from section history. मैंने आज का जो चैप्टर लिया है वो हिस्ट्री सेक्शन का है, क्योंकि आपने इसके पहले क्या किया है, सिविक्स के लेसन को आपने पढ़ लिया है. ठीक है, तो अब हम आते हैं हिस्ट्री के चैप्टर में. ठीक है, तो द नेम ऑफ चैप्टर इज हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. ओके, यानी कि ये हमारा हिस्ट्री का सेक्शन है. ठीक है, और हमारा जो फर्स्ट लेसन है, इस लेसन का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट. In previous classes we have already learned about ancient history and medieval history, but in this class, in this year, we shall study about the modern period of India. The modern period of India during the starting of year after 1750, it means 18th century. Okay, so we start our today's lesson. Topic is division of Indian history. Division of Indian history. Okay, so let's start. I am already said that in previous years, means 2 years ago, before 2 years ago, we have already learnt about ancient history and medieval history, but in this year we have learned about the modern period of India, means the modern history of India. We all know the history is divided into 3 parts. The history is divided into 3 parts. First, ancient history, second, medieval history, and third, modern history. Okay. First, ancient history. Ancient history, second, medieval history, medieval history, and third, modern history. Modern history. Okay, there are 3 parts of Indian history: ancient history, medieval history, and modern history. Okay, again, ancient history, medieval history. medieval history को हम और किस नाम से जानते हैं? medieval history को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? सल्तनत पीरियड. किस पीरियड को? यानी कि medieval पीरियड को हम लोग सल्तनत पीरियड के नाम से भी जानते हैं, है ना. और हमारा ये क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है, तो हम इसका ईयर देख लेते हैं, इसको कैसे कैरेक्टराइज किया गया है. जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो है 3000 BC, 3000 BC टू 750 AD. कहीं कहीं पे आपको ये 700 AD भी मिलेगा. ठीक है, मीन्स एंशिएंट हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 3000 BC टू 750
AD, या हम ये कह सकते हैं 700 AD, ठीक है। सेकंड है हमारा मेडुअल हिस्ट्री। मेडुअल हिस्ट्री है 750 AD टू 1750 AD। ओके, जो हमारा मेडुअल हिस्ट्री है वो 750 AD से लेके 1750 AD तक है, लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो है 1750 AD टू स्टिल नाउ, ओके। मीन्स एंशिएंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड कितना है 3000 BC टू 700 AD, मेडुअल का 700 AD टू 1750 AD, एंड मॉडर्न हिस्ट्री का 1750 AD टू स्टिल नाउ, ओके। अब हम बात करते हैं कि इसका डिवाइडेशन क्यों किया गया है, क्यों इसका बंटवारा किया गया है, ठीक है। तो इसका बंटवारा इसलिए किया गया है ताकि हम एक पीरियड को दूसरे पीरियड से क्या कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके, एक पीरियड को दूसरे पीरियड से डिफ्रेंशिएट कर सके, मीन्स अलग कर सके। अब अलग करने का मतलब क्या है, जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए थे, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, मेडुअल पीरियड में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, सोसाइटी, कल्चर्स, इकोनॉमिक स्टेटस, लोगों का कैसा था, क्या था, है ना। तो इसका डिवाइडेशन इसलिए किया गया है ताकि हम एक पीरियड को दूसरे पीरियड से क्या कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके। और फर्स्ट पीरियड में क्या हुआ था, ठीक है, सेकेंड पीरियड में क्या हुआ, कैसे फर्स्ट पीरियड से सेकेंड पीरियड डेवलप हुआ, फर्स्ट पीरियड से सेकेंड पीरियड कैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मीन्स इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं किस काल में हुई, है ना। मीन्स एंशिएंट टाइम में पुराने समय पे क्या हुआ, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, है ना। अब मेडुअल में बात है तो मेडुअल में हमने क्या देखा, मीन्स क्लास 7 में हमने क्या देखा कि स्लेव डायनेसिटी, मुगल डायनेसिटी, है ना, ये सब देखा। बट मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या देखेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे इंडिया पे कब्जा किया और कैसे हम लोगों ने मूवमेंट चलाया, और मूवमेंट चलाने के बाद हम लोग इंडिया को 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट कराए, है ना। तो इंडिया की हिस्ट्री को डिवीजन करने का, मीन्स डिवाइड करने का मेन मकसद क्या था कि सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस, है ना। मीन्स इंडियन हिस्ट्री को क्यों डिवाइड किया गया है, इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करने का मेन मकसद यही था कि एंशिएंट टाइम में हमारी जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, ठीक है। मिडिल टाइम में हमारी सोसाइटी कैसी हो गई और मॉडर्न टाइम में हमारी सोसाइटी कैसे है, ठीक है। कल्चर, एंशिएंट टाइम में हमारा कल्चर कैसा था, मिडिल टाइम में हमारा कल्चर कैसा था और मॉडर्न टाइम में हमारा कल्चर कैसा है। इट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइडेशन इसलिए किया गया है, इंडियन हिस्ट्री को इसलिए डिवाइड किया गया है ताकि हम लोग क्या कर सके, चेंजेस को देख सके, है ना। कैसी चेंजेस को, सोशल चेंजेस, कल्चरल चेंजेस और इकोनॉमिक चेंजेस और पॉलिटिकल चेंजेस को देख सके कि इन तीनों पीरियड में कैसे हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन में और हमारे पॉलिटिकल चेंजेस हमारी सोसाइटी के अंदर हुई, है ना। इसीलिए चेंजिंग को दिखाने के लिए ही और चेंजिंग को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही क्या किया गया है कि इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, ठीक है। आप लोग इसको लिख लेंगे, इसका जो टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड आप लोग लिख लेंगे। हमने क्लास 7 में ये पढ़ा था कि ये जो मेडुअल हिस्ट्री है, मेडुअल हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, है ना। मेडुअल हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। किसमें आपका ये था अर्ली मेडुअल पीरियड एंड
लेटर मेडिवल पीरियड, है ना, अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेटर मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल जो पीरियड था उसका टाइम क्या था हमारा 700 AD से 1200 AD, और लेटर मेडिवल पीरियड क्या था 1200 AD से 1750 AD, है ना। तो हम लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ लिया है, लेकिन इस क्लास में हमको केवल अपने मॉडर्न इंडिया को ही देखना है। इस मॉडर्न इंडिया में किस तरह से अंग्रेज हमारे इंडिया में आए, इन्होंने भारत को अपने कब्जे में लिया, किस तरह से इन लोगों ने हम लोगों को एक्सपोर्ट किया, मीन्स हमारा शोषण किया, है ना। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का ये जो मेरा वीडियो है ये बहुत शॉर्ट वीडियो है। इस वीडियो में बस हमें केवल यही जानना था कि डिवीज़न ऑफ मॉडर्न इंडिया, सॉरी डिवीज़न ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का डिवीज़न कैसे किया गया है और इसके डिवीज़न करने का मकसद क्या था, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री का डिवीज़न कैसे किया गया है, 3 पीरियड्स में किया गया है, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। अब बात आती है कि इसका डिवीज़न किया क्यों गया। इसका डिवीज़न इसलिए किया गया ताकि इन ये जो 3 पीरियड्स है, मीन्स एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों पीरियड्स में हमारे सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में क्या क्या चेंजिंग हुई, उन चेंजिंग्स की जानकारी लेने के लिए ही या उन चेंजिंग को जानने के लिए ही हमारे इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमारा यही टॉपिक था। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, है ना, तो अगले टॉपिक पे हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल एंड थैंक यू।